नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक देहाती ठग और एक शहरी ठग। एक अंधेरी रात में एक देहाती ठग और एक शहरी ठग रास्ते में टकरा गए। देहाती ठग के सर पर चूना पत्थर की बोरी थी और शहरी ठग के सर पर राख की बोरी थी। देहाती ठग ने पूछा, तुम्हारी बोरी में क्या है? शहरी ठग ने कहा, मेरी बोरी में कपूर। और तुम्हारी बोरी में क्या है? देहाती ठग ने कहा, ओह, मेरी बोरी में कौड़ियाँ हैं। चाहिए तो बोलो। शहरी ठग ने जवाब दिया, ठीक है, ले लूँगा, अगर तुम बदले में है कपूर लेने को तैयार हो। वह राजी हो गया। उन्होंने बोरियां आपस में बदल ली। देहाती ठग खुशी खुशी घर गया और पत्नी से बोला, देख आज मैंने कैसा हाथ मारा। बेकार चूना पत्थर के बदले में कीमती कपूर की बोरी का सौदा कर लिया। उधर शहरी ठग ने अपनी पत्नी से कहा, दुनिया में कुछ लोग वाकई होशियार होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। एक मूर्ख को राख की बोरी देकर कौड़ियों की बोरी हथिया ली। बेचारा बोरी खोलेगा तो सदमे से मर जाएगा, आंखों में राख गिरेगी। मरने दो साले को, ऐसे उल्लू जी कर भी क्या करेंगे। दोनों घरों में बच्चे उत्सुकता से बोरियों को घेर कर खड़े हो गए। एक में चूना पत्थर और दूसरी में राख देखकर बच्चे दंग रह गए। यह देखकर उनके माँ बाप ने अपने बाल नोच लिए। ठगों के मुंह उतर गए। दोनों घरों में पत्नियां उन पर बरस पड़ी। अकल के दुश्मन से कुछ होता जाता है नहीं, पर डींग जरूर हाँकेंगे। तुम पर ठग ठगे गए, यह क्या कम था। पर इन बोलों से मानो जले पर नमक पड़ा हो। कुछ दिन बाद दोनों ठग हाट में फिर से टकरा गए। आंखें चार होते ही वे आपस में हंस पड़े। वे दोस्त बन गए। उन्होंने आज के बाद मिलकर काम करने का निश्चय किया। दोस्ती पक्की करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथ से भगवान का प्रसाद खिलाया। शहरी ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जैसे ठग हाथ मिला लो तो कोई माई का लाल के सामने टिक नहीं सकता। हाट बाजार गांव शहर घाट मंदिर जहाँ भी जाएंगे हमारी प्रशंसा की तारीफ होगी। दूसरे ठग ने कहा, हीरे मोती सोना चांदी तो कोई भी चुरा सकता है, हम तो औरत की आंख का काजल चुरा लें और उसे पता भी ना चलने दें। एक बुढ़िया को उन्होंने अपना पहला शिकार बनाने का निश्चय किया। बुढ़िया अमीर थी, पर बुढ़ापे से उसकी कमर दोहरी हो गई थी। वह लाठी के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेती थी। बुढ़िया से मिलने से पहले उन्होंने गांव वालों से उसके बारे में काफी बातें मालूम कर ली। फिर वे बुढ़िया के घर गए और उसके चरण छूते हुए कहा, बुआ जी, ब्याह के बाद आप तो पियर वालों को भूल ही गई, पर हम आपको नहीं भूले। मेरे बेटे का विवाह है, आपको चलना ही होगा। आप घर में सबसे बड़ी हैं, चलिए और सारे काम की देखभाल कीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए। यह सच था कि बुढ़िया वर्षों से पियर नहीं गई थी। पियर था भी बहुत दूर। यहाँ का काम किसके भरोसे छोड़ती। अपने बचपन को याद करके उसकी आंखें भर आईं। इतने साल बाद भतीजों को देखकर उसके दिल की कली कली खिल गई। बेचारे कितनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। उसने उन्हें सोने की कटोरी में तेल दिया और अपने बेटे से कहा कि उन्हें तालाब पर ले जाएं। ठगों ने तेल से अपने शरीर की मालिश की, तालाब पर नहाए और कटोरी को सरकंडों में छिपा दिया। एक ठग ने जोर से आवाज लगाई कि कौआ कटोरी को सरपट ले गया। घर पर बुढ़िया का भोजन खाते हुए उन्होंने कहा, कौए बहुत धूर्त होते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बस कटोरी किनारे पर रखकर हम तालाब में घुस गए। हम कौए के पीछे भागे, वह तेजी से उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो गया। हम सर पीट कर रह गए।
बुढ़िया के बेटे ने उसकी करतूत देखी थी, और वह कुछ नहीं बोला। ठगों ने समझा वह बिल्कुल गोबर गणेश है। टोरी के खो जाने पर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ, उसे पछतावा हुआ। उसने उन्हें चांदी, तांबे या पीतल की कटोरी क्यों नहीं दी। सोने के घाटों को उसके बुरा शगुन समझा। उसने निश्चय किया कि वह विवाह में नहीं जाएगी। ने बदले ने बेटे से कहा, तुम चले जाओ। ठगों के साथ वह घोड़े पर रवाना हुआ। रास्ते में ठगों ने उससे कहा, भाई हमें बहुत भूख लगी है, तुमने बहुत से गहने पहन रखे हैं, अगर तुम कोई छोटा सा गहना ही गिरवी रख दो तो हम बहुत बढ़िया खाना खा सकते हैं। बुढ़िया के बेटे ने कहा, कीमती चीज गिरवी क्यों रखे, आदमी लाचारी में ऐसा करता है। यहाँ पर मेरी अच्छी साख है, जैसा कहेंगे वैसा खाना खिलाऊंगा, बस जो मैं कहूँ करते जाए। जब मैं किसी से बात करूं तो आप वही कहे जो मैं कहता हूँ। जब कोई आपसे पूछे एक या दोनों तो आप हमेशा कहे दोनों। ठीक है, ठग राजी हो गए। बुढ़िया का बेटा किसी गांव में एक साहूकार के पास गया और उसने अकेले में कहा, मैं आपके लिए 2 मजूर लाया हूँ, वे आपके जीवन भर दास रहेंगे। वे तगड़े हैं और खेती बाड़ी का सारा काम जानते हैं। मुझे अच्छी सी रकम दे। फिर उन्हें देखकर सेठ संतुष्ट हो गया और उसने पूछा, एक या दोनों। ठगों ने कहा दोनों। सेठ ने कहा, मुझे मंजूर है। बुढ़िया का बेटा रुपए लेकर चलता बना। ठगों ने सोचा वह खाने का बंदोबस्त करने गया है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बुढ़िया का बेटा उन्हें बेच गया और वे सेठ के दास हो गए। उन्हें बगीचे में काम करने के लिए ले जाया गया। उन्होंने बहुत हाथ पैर पटके पर सेठ ने उनकी एक न सुनी और कोड़े से धमकाया। अब कहीं ठगों को एहसास हुआ कि बुढ़िया का बेटा गवार सा दिखता हुआ उनसे बड़ा ठग निकला। उन्होंने सेठ के पांव पकड़ लिए। सेठ जी, हमने जीवन में कभी काम नहीं किया, हमने तो कभी पानी का लोटा तक नहीं भरा, हम ऐसे वैसे घर के नहीं हैं, हमने वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। छोरे ने हमें खाने का न्योता दिया था, हमें क्या मालूम था कि वह हमें बेच जाएगा। सेठ यों पसीजने वाला नहीं था, बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तुम्हारे चक्कर में बड़ी रकम चुकाई है। सब गिड़गिड़ाए, ने आपको भी धोखा दिया और हमें भी। आप किसी को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे और आपकी रकम लौटा देंगे। सेठ को कुछ कुछ भरोसा हो गया कि वे निर्दोष हैं। बदमाश को खोजने के लिए उसने एक नौकर को उसके साथ भेज दिया। इस बीच बुढ़िया का बेटा तेजी से घोड़ा भागता हुआ अगले गांव में पहुंचा। वहां वह एक हलवाई की दुकान पर रुका और दोनों हाथों से मिठाइयां खाने लगा। दुकान पर बैठा लड़का यह देखकर भौचक्क रह गया। बोला, अगर तुम्हें ये इतनी अच्छी लगती है तो पहले दाम चुका दो और फिर भरकर खाओ। प्रिया के बेटे ने कहा, ऐसा बात करते हो, मेरा नाम चीटा है, जाकर अपने बापू से कहो कि चीटा मिठाई खा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, वे समझ जाएंगे कि मैं उनका दोस्त हूँ। लड़का भागा भागा गया और बापू को इस अजीब चीटे के बारे में बताया। हलवाई उस पर बरस पड़ा, मूर्ख के सरदार, चीटा कितने मिठाई खाएगा, उल्लू दुकान सूनी छोड़कर आ गया, जा वापस दुकान पर जा। इस बीच ठग ने मिठाइयों से थैला भरा और घोड़े पर बैठकर गायब हो गया। रास्ते में उसने एक बुढ़िया और उसकी एक सुंदर बेटी को देखा। ठग लड़की की सुंदरता पर मिटा। वह लड़की के करीब गया, उसे उठाकर घोड़े पर बिठाया और घोड़े को एड़ लगाई। यह सब इतना अचानक हुआ
कि बुढ़िया को यह समझने में थोड़ी देर लगी कि क्या हुआ। बुढ़िया चिल्लाने को ही थी कि वह ठग घोड़े से जोर जोर से बोला, अपनी बेटी की फिक्र मत करो, मेरा नाम जमाई है। बुढ़िया छाती माथा कूटते हुए विलाप करने लगी। देखते देखते वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। बुढ़िया ने उन्हें बार बार बताया, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी को जमाई लेकर चला गया, अब मैं क्या करूं। लोग हंसे, क्या तुम्हारी बेटी को जमाई जबरदस्ती ले गया? इसमें रोने धोने की क्या बात है? वो अब बड़ी हो गई है, उसे क्या जीवन भर घर में बिठा कर रखोगी? तुम्हारा जमाई आकर कब तक धीरज रखता? उसने ठीक ही किया। लड़की को लेकर ठग जंगल में गया, आराम के लिए रुका। लड़की को भी वह अच्छा लगा। इस घटना से उसे रोमांचित कर दिया। वे घोड़े से उतरे ही थे कि उनकी नजर सफेद चींटियां खाते हुए भालू पर पड़ा। अनचाहे मेहमानों को देखकर भालू उनकी तरफ झपटा और ठग पर टूट पड़ा। ठग ने फुर्ती और होशियारी से भालू की गर्दन से दबोचा और उसकी थूथनी को जमीन पर रगड़ने लगा। पर हथियार के बिना यह उसे मार नहीं सकता था और ना ही उसे छोड़ सकता था। उसकी जेब से रुपए गिरकर चारों ओर बिखरने लगे। भालू से काफी देर तक लड़ता रहा और बुरी तरह थक गया। उसे लगा कि वह अब भालू को पकड़े नहीं रह सकेगा कि तभी एक सौदागर उधर से आया। जंगल में जमीन पर रुपए बिखरे देखकर वह फटाफट उन्हें बीनने लगा। बीनते बीनते वह उस स्थान पर आया जहां एक आदमी भालू की थूथनी को जमीन पर रगड़ रहा था। उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर इतना रुपया कैसे बिखरा है? युवक ने कहा, यह मामूली भालू नहीं है। जब मैं मिट्टी में इसकी नाक रगड़ता हूँ तो यह पीछे से रुपया आगता है। इसे कुश्ती बहुत पसंद है, मैं इसे पालतू बना लिया है। बेचारा मेमने की तरह सीधा है। सौदागर ने कहा, तुम मुझे इसे बेच दो। ठग बोला, अच्छी कीमत दोगे तो बेच दूंगा, मैं इसके लाख रुपए से कम नहीं लूंगा। यह रोज 10 रुपए हगता है। सौदागर ने सोचा, यह तो रुपयों का झरना है। मैंने बहुत धंधे किए, सब इसके सामने फीके हैं। ये भालू मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास रुपए रुपए ही होंगे, फिर कमाने की कोई चिंता नहीं। तो उसने उसे लाख रुपए में गिन दिए। जो रुपए बटोरे थे वे भी ठग ने उससे ले लिए। ठग ने भालू सौदागर को पकड़ाया और कहा कि वह इसकी थूथनी जमीन पर रगड़े। भालू से छुटकारा मिलते ही ठग घोड़े पर बैठा और लड़की को लेकर चला गया। आगे उसे एक धोबी मिला जो धूप में कपड़े सुखा रहा था। धोबी को दिखा दिखा कर थैले से निकाल कर मिठाई खाने लगा। फिर मिठाई खाते देखकर धोबी के मुंह में पानी आ गया। ठग ने उसे भी थोड़ी मिठाई खाने को दी। धोबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। ठग ने कहा, अच्छी है ना? मुझे भी यह बहुत अच्छी लगती है। यह कोई मामूली मिठाई नहीं है। उस पहाड़ पर झील के किनारे एक खास पेड़ है, यह मिठाई उस पेड़ पर लगती है। जाओ और जितनी चाहो तोड़ लो, जी भर कर मिठाई खाओ और झील का मीठा पानी पियो। अगर तुम काफी मिठाई तोड़ सको तो उसे बेचकर पैसा भी बना सकते हो। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। धोबी को उसकी बात सही लगी। वह तुरंत उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह वापस नहीं आता तक ठग ने उसके कपड़ों का ध्यान रखने को कहा। कपड़े बहुत कीमती थे, शुद्ध रेशम और साटन के। धोबी के जाते ही ठग ने कपड़ों की गठरी बांधी और घोड़े पर रखकर अगले गांव जा पहुंचा। वहां उसने रंग बिरंगे कपड़ों को एक पेड़ की डालियों पर बांधा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, ओ जादुई पेड़, ओ भगवान, मेरे लिए रेशम और साटन निकालो। उधर से गुजरते एक व्यापारी ने उसके बोल सुने। उसे अचंभा हुआ, पेड़ पर रेशम और साटन कैसे लग सकते हैं?
जैसे वे कोई फूल हो। यह कमाल का पेड़ है। सचमुच कमाल, ऐसा स्वर्ग में होता होगा, लेकिन धरती पर रेशम से लदा पेड़ किसी ने नहीं देखा। वह ठग के पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ठग ने कहा, यह अनोखा पेड़ है। इस पर फूल की बजाय रेशम और साटन लगते हैं। इसकी डाल पर बैठकर इतना कहना होता है, वो जादुई पेड़, मेरे लिए रेशम और साटन निकालो। और यह रेशम और साटन के सिले सिलाई वस्त्रों से लद जाता है। और कपड़े इतने बढ़िया कि राजाओं और रानियों के पास भी नहीं होंगे। देखो मेरी घरवाली को देखो, वह कोई कपड़ा दोबारा नहीं पहनती। वह नित नए कपड़े पहनती है और कल पहने कपड़े बासे फूल की तरह फेंक देती है। कितनी भाग्यशाली है वह। व्यापारी के कपड़ों का धंधा था। वह सोचने लगा, वाह, इससे तो मेरी मिलों से कपड़ा खरीदने और दर्जियों से सिलवाने की सारी झंझट मुक्ति मिल जाएगी। पेड़ की बहुत कम देखभाल करनी पड़ेगी। इससे मैं ढेरों रुपया कमा सकूंगा, जिस पर मजदूरों का भी कोई लफड़ा नहीं होगा। ये कपड़े कितने बढ़िया सिले हुए हैं। ने ठग से सौदा पटाया और काफी धन देकर जादुई पेड़ का मालिक बन गया। ठग लड़की को लेकर वहां से चल पड़ा। लड़की उसके साथ इतनी खुश थी जितनी खुश वह जीवन में कभी नहीं हुई थी। सेठ पेड़ पर चढ़ा और ठग का सिकाया मंत्र जपते हुए उससे वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगा। जाने कितनी बार उसने वह मंत्र दोहराया। वही डाक के 3 पात। मंत्र जपते जपते उसका गला बैठ गया। दिन भर मंत्र जपने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह साधारण पेड़ है और उसे उल्लू बनाया गया। पहले वाले दोनों ठग अब भी वह छोकरे ठग को ढूंढ रहे थे। उसे ढूंढते ढूंढते वे उस हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां से वह थैला भर मिठाई ले गया था। हलवाई भी उसके साथ धो लिए। आगे उन्हें वह बुढ़िया मिली जिसकी बेटी को वह भगा ले गया। चारों आगे बढ़े। वहां से चले तो उन्हें एक सौदागर मिला। अब भी भालू से जूझ रहा था। ठगों ने लाठियों से भालू को मार गिराया। उन्होंने धोबी को दिलासा दिया, जो तय नहीं कर पा रहा था कि बिना कपड़ों के वह शहर भर के ग्राहकों का कैसे सामना करेगा। आखिर उन्होंने छोकरे ठग को उसके घर पर जा पकड़ा और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। छोकरे ठग ने कहा, मैं ठग नहीं हूँ, न मैं चोर हूँ। मैं आप लोगों की एक एक चीज वापस कर दूंगा। जो मिठाई मैं खा गया हूँ उसके दाम दे दूंगा। यह खेल मैंने सिर्फ मजे के लिए किया था। मैं तो यह दिखाना चाहता था कि कैसे लोगों को अपनी नाक के आगे नहीं दिखता, खासकर जब तब वह लालच में अंधे हो जाते हैं। उसने अपने नौकरों को उसके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने और मुलायम बिस्तर लगाने का आदेश दिया। सबने डटकर भोजन किया और तान कर सो गए। उन्हें भरोसा था कि उनका माल वापस उन्हें मिल जाएगा। उसी बीच छोकरा ठग गांव के चौकीदार के पास गया। उसे पैसा देकर अपने साथ मिला लिया। चौकीदार ने गली गली में डोंडी पीट कर घोषणा की कि जिस किसी के घर में अनजान अतिथि ठहरा हुआ हो उसे गृह स्वामी कल सुबह दरबार में हाजिर करे। हो सकता है वह भेदिया हो। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे राजद्रोही को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह बात सुनकर दोनों ठग, हलवाई, बुढ़िया, सौदागर, व्यापारी और धोबी डर गए और जान बचाकर भाग खड़े हुए। दूर तक भागने के बाद वे जरा दम लेने के लिए रुके। एक ठग ने दूसरे ठग से कहा, मैं देहाती ठग हूँ, तुम शहरी ठग हो। और यह छोकरा ठगों का सरदार है। हम उसके पासंग भी नहीं लगते। हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। पर यह हमारा भी बाप निकला। माल भी हमारा गया और हम भाग भी आए। ठगों का सरदार सुंदर लड़की के साथ सुख से रहने लगा। मैं एक दिन उससे मिला तो उसने कहा, पूरी ठगी में क्या रखा है। मजा तो तब आता है जब ठगी बुद्धमानी के साथ की जाए। बस यही मेरी कहानी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।